अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टॉप 10 स्क्रीन में खुश आमदीद। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बचपन में हमारे वालिदैन ने जो परियों और खौफनाक जानवरों की पुरानी कहानियां हमें सुनाई थी, आज हम उनको सच नहीं मानते हैं, क्योंकि हम एक बहुत ही जदीद दौर में पैदा हुए हैं और हम खुद को अपने वालिदैन से ज़्यादा अक्लमंद समझते हैं। मैंने सही कहा ना? क्या हो अगर आपको ये पता चले कि ये कहानियाँ बिल्कुल सच हैं और इस ज़मीन पर ऐसे जानवर थे भी और कुछ अभी भी ज़िंदा हैं, जिनके बारे में हम बचपन में सुनते थे। वो अभी भी इस ज़मीन पर रह रहे हैं और हम उनके साथ ये ज़मीन शेयर भी कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे टॉप 10 मैथिकल क्रीचर्स दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। अगर आपको लगता है कि हमारी आज की इस लिस्ट में डायनासोर शामिल हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमारी आज की लिस्ट में उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक जानवर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। तो वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है स्टार नोज्ड मोल। स्टार नोज्ड मोल को देखकर लगता है कि ये चूहे और ऑक्टोपस का क्रॉस है। ये जानवर जितना अजीब और हैरत अंगेज़ नज़र आता है उतना ही ख़तरनाक भी है। इस जानवर में नाकाबिले यकीन सेंसेस हैं जो इसे दुनिया के ख़तरनाक तरीन शिकारियों में से एक बनाती हैं। इसकी ये 22 पॉइंट्स वाली नाक हज़ारों माइक्रोस्कोपिक रिसेप्टर से भरी हुई है, जिसकी मदद से वो इर्द गिर्द के माहौल को तफसील से समझ सकता है और ज़ेरे ज़मीन इनवर्टिब्रेट्स को ढूंढ सकता है। इसके चेहरे पर जानवरों की दुनिया का एक इंतहाई हसास तरीन अज़ा है, जिसकी मदद से ना सिर्फ वो अपने शिकार का पता लगाता है, बल्कि एक सेकंड के चौथे हिस्से से भी कम टाइम में इसका शिकार कर सकता है। नंबर 9 पर है ग्लॉकस एटलांटिकस। क्या ड्रैगन्स रियल में एग्जिस्ट करते हैं? इस टॉपिक पर बहुत लंबी बहस की जा सकती है, लेकिन इस हकीकत को एक तरफ रखते हुए कि ये जानदार बहुत छोटा है और पानी के अंदर रहता है, इसको देखकर लगता है कि जैसे ना सिर्फ ग्लॉकस एटलांटिकस नाम ही हमें एटलांटिस के खोए हुए शहर की याद दिलाता है, ये छोटा सा समुद्री जानदार लगता है वाकई ही उसी शहर से आया है। ये ब्लू ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक समुद्री स्लग है जो समुद्रों के गर्म पानियों में पाया जाता है। नंबर 8 पर है वैम्पायर डियर। एक जंगली नर हिरन से आप उम्मीद करेंगे कि इसके सर पर सींग होंगे, लेकिन वैम्पायर डियर दरअसल कस्तूरी हिरन की ही एक नायाब नस्ल है, जिसके सींग सर के ऊपर नहीं बल्कि इसके ऊपरी जबड़े के अंदर उगते हैं और इन्हें फैंग्स कहते हैं। ये फैंग्स सिर्फ नर हिरन के ही होते हैं, जिन्हें ये अपने कॉम्पिटिटर्स के ख़िलाफ़ मुकाबले में इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में ये समझा जाता था कि ये नस्ल नापैद हो चुकी है, लेकिन रिसर्चर्स का कहना है कि गुज़श्ता नवंबर में इसे 60 साल में पहली बार नॉर्थ ईस्टर्न अफ़गानिस्तान में देखा गया है। ये एक ख़तरे से दो चार नस्ल है जो जंगलों में कहीं चंद एक ही रह गए हैं, यानी कि ये हैरत अंगेज़ मखलूक जल्द ही एक दास्तान बन के रह जाएगी। नंबर 7 पर है ऑक्यूपाई। क्या ये एक ज़ेब्रा है? क्या ये एक जिराफ है? और क्या ये इन दोनों का मिक्सचर है? इस हैरत अंगेज़ मखलूक को देखकर कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि इसकी बहुत सी खसूसियात दूसरे जानवरों से मिलती जुलती हैं। इसको हॉर्स जिराफ या ज़ेब्रा जिराफ भी कहा जाता है। ये हाइट में घोड़े के साइज़ का होता है और इसकी लंबी गर्दन जिराफ जैसी होती है। ये जानवर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पाया जाता है। इसकी ये अनोखी खसूसियत इसे अपने गिरदोनवा में घुल मिल जाने और शिकारी जानवरों से छिपने में मदद देती है। दरअसल ऑक्यूपाई की खाल पर ज़ेब्रा के जैसे निशानात होते हैं, लेकिन ये जिराफ से ज़्यादा मुशाबहत रखता है। अगर आपको अभी भी लगता है कि हमारी इस लिस्ट में डायनासोर ज़रूर होंगे तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 6 पर है क्रैकन्स। इस दौर के पुराने मछुआरों का कहना है कि क्रैकन साइज़ में कुछ जजीरों से भी ज़्यादा बड़े होते थे और इतने बड़े जानवरों की आवाज़ सुनने के बाद आप कभी भी समंदर में नहीं जाना चाहेंगे। साइंसदानों को पूरा यकीन है कि ये कहानियाँ बिल्कुल असली द्योहिकल स्क्विड्स पर मबनी हैं, क्योंकि अब तक सबसे बड़े स्क्विड का वज़न 1 टन था और इसकी लंबाई 60 फुट तक थी। हो सकता है ये कुछ जजीरों जितना बड़ा ना हो, लेकिन ये अभी भी 10 इंसानों जितना लंबा है।
और हो सकता है कि ये पूरे बेड़े को ना गिरा पाए हों, लेकिन अगर वो चाहें तो छोटी कश्तियों को ज़रूर ढेर कर सकते हैं। एक और रिसर्चर का कहना है कि उसे एक ट्रेसिक स्क्विड के शवाहिद मिले हैं जिनकी लंबाई 100 फीट तक है, लेकिन इसकी रिसर्च की तस्दीक नहीं की गई, इसलिए इस पर यकीन करना मुश्किल है। नंबर 5 पर है रेड यूकारी। अगर आपको ये लग रहा है कि रेड यूकारी तो बबून से मिलते जुलते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो रोशन सुर्ख गंजे चेहरे दरअसल अच्छी सेहत की अलामत हैं और ये दरअसल ख़राब सेहत की निशानदही करते हैं। हालांकि ये दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन रेड यूकारीज़ की लंबी पूंछ नहीं होती। ये खुराफाती बंदर किसी दूसरे बबून की तरह एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक आ जा सकते हैं। नंबर 4 पर है सुपर बर्ड ऑफ पैराडाइज। वैसे तो इस परिंदे के नाम से ही अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन अगर आप इस परिंदे को करीब से देखें तो आपको लगेगा कि आप किसी और प्लेनेट पर आ गए हैं, पर ऐसा नहीं है। ये परिंदा इसी प्लेनेट पर पाया जाता है। इस नस्ल के नर परिंदे अपने परों को फैलाकर एक डिस्क की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिससे वो एक शाइनी ब्लैक एंड ब्लू स्माइली फेस की तरह दिखने लगते हैं। ये परिंदे ऐसा सिर्फ तब करते हैं जब ये अपने किसी साथी को ढूंढ रहे हों या फिर किसी शिकारी परिंदे को डराने के लिए, ताकि खुद को उसका शिकार बनने से बचा सकें। नंबर 3 पर है थ्रोनी डेविल। थ्रोनी डेविल एक अनोखी किस्म की छिपकली है जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है और इसका साइज़ सिर्फ एक इंसानी हाथ जितना ही होता है। ये हकीकी ज़िंदगी का राक्षस अपने शिकारियों से खुद को बचाने के लिए अपने कांटों का इस्तेमाल करता है जो इसके पूरे जिस्म पर होते हैं, जबकि खुद ये सिर्फ चूंटियों का ही शिकार करता है और इन्हीं को खाकर ज़िंदा रहता है। लेकिन इस मखलूक की सबसे ज़्यादा खुराफाती खसूसियत ये है कि ये मौसम के हिसाब से अपना रंग तब्दील करने की सलाहियत रखता है। नंबर 2 पर है चुपाकाब्रा। इस मखलूक के वजूद पर सबसे ज़्यादा बहस होती रही है। आइए हम इस मामले पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। कहा जाता है कि चुपाकाब्रा एक वैम्पायर नुमा मखलूक है जिसे इसी सदी के शुरू में पुर्तो रिको में देखा गया था, जिसका मतलब है ये मखलूक ना सिर्फ लातीनी है बल्कि बहुत पुरानी भी है। कहा जाता है कि चुपाकाब्रा ना सिर्फ बकरियों का खून चूसता है बल्कि ये कुत्तों, बिल्लियों, मुर्गियों, खरगोशों और बहुत से पालतू जानवरों का भी खून पी जाता है। खून पीने वाली बात पर हमें इतना यकीन तो नहीं है, जबकि बहुत से लोगों ने जानवरों की ऐसी लाशें मिलने का दावा भी किया है जिनको देखकर लगता है कि जैसे इनका खून चूस लिया गया हो। हमारी आज की लिस्ट के आखिरी जानवर के बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। और नंबर 1 पर है ड्रैगन्स। 4वीं सदी BC में एक चीनी मौरख चैंग कू ने एक बार ड्रैगन की बाकियात का जिक्र किया था जो इस खित्ते में पाई जाती थी, जो अब सूबा सिचुआन के नाम से जाना जाता है। मुमकिन तौर पर ऐसे ही फॉसिल्स यूरोप में भी पाए जाते हैं, जहां से इन आग उगलने वाले हैवानों की कहानियां जन्म लेती हैं। कहा जाता है कि इनकी एग्जिस्टेंस का ख्याल इंसान के दिमाग में तब आया जब उसे ड्रैकोरेक्स हॉगवर्शिया की हड्डियां मिली। ड्रैकोरेक्स हॉगवर्शिया 25 फुट लंबा ड्रैगन की तरह दिखने वाला डायनासोर है, जिसका नाम तो यूनानी है पर इसकी हड्डियां हमारी इमेजिनेशन को इंस्पायर करने के लिए नाकाफ़ी हैं। हो सकता है कि इंडोनेशिया के लोगों ने सच में ड्रैगन्स को देखा हो, क्योंकि स्मिथसोनियन के मुताबिक जंगली कोमोडो ड्रैगन का वज़न 150 पाउंड तक हो सकता है और इनकी लंबाई 10 फुट से ज़्यादा हो सकती है, जिस पर हम सब यकीन भी करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।